सोरेन जेल के अंदर गए तो वो चाहते तो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भरोसा किस पर जताया? उन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया। यानी वो सब कुछ पहले भी पार्टी के अंदर चंपई सोरेन को दिया। और जो मांग झारखंड में क्या वाकई बड़ा होने वाला है? क्या झारखंड की सियासत में बड़ी तस्वीर देखने को मिलने वाली है? और क्या झारखंड में जो बड़ा होने वाला है या जो राजनीतिक माहौल जिस तरीके से बदलने वाला है, क्या बहुत कुछ जो तस्वीर है वो कहती नज़र आ रही है? और क्या झारखंड में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या अब बीजेपी का साथ चंपई सोरेन छोड़ने वाले हैं और क्या जेएमएम का दामन थामने वाले हैं और किस पद को संभालेंगे चंपई सोरेन? जेएमएम में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन चंपई को देंगे, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं झारखंड की सियासत को लेकर। झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे आए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुए, काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड से जो सियासी खबरें आ रही हैं वो खबरें हैं कि सीता सोरेन बीजेपी में रहकर खुश नहीं है, चंपई सोरेन का बीजेपी में राजनीतिक कद घटता चला जा रहा है और सीता सोरेन भी बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रही हैं। चंपई सोरेन को बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और अब ऐसे में जो ऑप्शन रह गया है चंपई के पास में वो ये है जेएमएम में जाने का। और क्या अगर जेएमएम का साथ ना छोड़ते चंपई सोरेन तो उन्हें जेएमएम में बड़ी जिम्मेदारी मिलती? तब नहीं मिली, लेकिन अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी चंपई को मिलेगी उस पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है और मैं अपने दर्शकों को वो पद बताऊंगा, कौन सा पद जो जेएमएम में उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ चंपई सोरेन को लेकर जो सवाल है मैं पूछना चाहूँगा। अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाना कितनी बड़ी भूल है चंपई के लिए? और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि क्या बीजेपी ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ धोखा किया, अपने तमाम कई सहयोगियों के साथ धोखा किया, उनको जो है किनारे कर दिया, क्या वही हाल चंपई का भी हुआ है? दो सवाल। देखिए, बिल्कुल आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहूँगा कि बिल्कुल बीजेपी वैसा ही करती है। मतलब बीजेपी ने चंपई सोरेन के साथ में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वो सबके साथ में करती है। सबके साथ में करती क्या है? वो पहले आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है, बड़े बड़े पद आपको ऑफर किए जाते हैं और अगर आप उस काबिल हैं तो आपको वो दिया भी जाता है। लेकिन जब उसको लगता है कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है तो वो पद जैसे दिया जाता है उससे ज़्यादा तेज़ी से वो वापस ले लिया भी जाता है। कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? शिंदे, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ऐसे ही सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं जो जब उनको ज़रूरत थी बीजेपी को तो उन्होंने उनको वो सब दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं। यानी कि मांगा उन्होंने को कम, दिया उनको ज़्यादा। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है तो उन्हें ऐसे निकाल करके फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। और ये बीजेपी ने कोई पहली बार नहीं किया, हमेशा हर किसी के साथ में ऐसा ही बीजेपी ने किया है। वो जाल बिछाती है विपक्षी नेताओं को अपने अंडर में लाने के लिए। ये आरोप भी लगाते हैं कि आधे नेता जो है, आप उठा करके देखें तो बीजेपी के खुद के नेता नहीं है बल्कि दूसरी पार्टियां छोड़ के आने वाले नेता बीजेपी में अब ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को, नेताओं को आकर्षित करने का काम बीजेपी करती है। और बाद में क्या होता है? बाद में अपने जो आला नेतृत्व उनका होता है, कोई भी फैसला करता है और उन पर थोप देता है। और ऐसा ही इसका शिकार यहाँ पर झारखंड के अंदर चंपई सोरेन भी हुए और सीता सोरेन भी हुई। क्योंकि पहले इनको इसलिए लिया गया, बुलाया गया ताकि जेएमएम को तोड़ा जाए और चुनाव जीता जाए। अगर चुनाव जीत भी जाते ना तो मैं समझता हूँ तब भी चंपई सोरेन को सीएम पद नहीं मिलता। ये खाली बुलाने के लिए, लुभाने के लिए उनसे वादा किया गया था कि सीएम आपको बनाया जाएगा। क्योंकि अगर उनको कुछ देना ही ऐसी हकीकत में अगर था ना तो वो हार के भी दे सकते थे। राज्यसभा सांसद बना सकते थे, केंद्र में मंत्री बना सकते थे, झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना सकते थे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे, या और भी बड़े बड़े पद हैं जो चंपई सोरेन को दिए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने भरोसा ही नहीं दिखाया। यानी विपक्षियों का
फायदा उठाना तो जानते हैं, उन पर भरोसा जताना नहीं जानते हैं, और इसका शिकार चंपई सोरेन हुए। और अब जाकर उनको ये एहसास हुआ कि हाँ, मेरे साथ में ठगी हुई है, मेरे साथ में धोखा हुआ है। और जब उनको ये पता चला कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, तो अब चंपई सोरेन अपने पुराने रास्ते पर अपने घर वापसी के लिए जाने वाले हैं, और यही रास्ते पर सीता सोरेन भी जाने वाली हैं। और सीता सोरेन भी बीजेपी में रहकर खुश नहीं है। अब मैं आपको जरा बता दूं, चंपई सोरेन को क्या जिम्मेदारी जेएमएम में मिल सकती है। खबर सामने आई है कि चंपई सोरेन को जो वन मंत्रालय है वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये मंत्रालय इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि चंपई सोरेन ने जेएमएम में रहकर जो है वहाँ की जो मैं अगर बात करूँ झारखंड का जो माहौल है, वहाँ के कल्चर को, चीज़ों को समझा है, और वो इस मंत्रालय को बेहतर संभाल सकते हैं। अगर जेएमएम में चंपई सोरेन आते हैं तो ये मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। अभी चंपई सोरेन देखिए विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताऊंगा कि वो विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी वो जेएमएम में शामिल नहीं हुए हैं या जेएमएम में जाने को लेकर कोई बड़ी बात फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर ये कयास हैं कि बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया है। अब बीजेपी में रहकर चंपई सोरेन का हाल बिल्कुल सीता सोरेन हो गया। जैसे सीता सोरेन को लेकर खबर सामने आई कि सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में आकर फंस गए और बीजेपी ने सीता सोरेन को दरकिनार किया। तो यही हालत चंपई की होती नजर आ रही है। तो क्या जेएमएम की तरफ वापसी करेंगे? लेकिन मेरा एक सवाल अब्बास भाई फिर अब यहाँ पर यह भी बन जाता है कि चंपई सोरेन कुर्सी के लिए गए, सीएम कुर्सी उनके हाथ से हेमंत सोरेन ने ले ली, इसलिए नाराजगी थी, इसलिए बीजेपी में गए। और कुर्सी की वजह से शिंदे का भी बुरा हाल हुआ क्योंकि 2.5 साल ही आप सीएम रहे, फिर फडणवीस को बना दिया गया। कुर्सी की वजह से ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो कईयों को किनारे लगा दिया गया। अनिल विज भी ये बात कर रहे थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं मुख्यमंत्री हो गया होता तो ये कर देता, वो कर देता, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। तो क्या लालच की वजह से अपने पैर पर चंपई सोरेन ने कुल्हाड़ी मारी है? और अगर कुर्सी का लालच ना होता और अगर खुशी खुशी उन्होंने हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी सौंपकर उनके साथ रहकर ही आगे काम करने का मन बनाया होता, तो क्या बड़ा तोहफा उन्हें फिर हेमंत देते या डिप्टी सीएम जैसा पद देते? देखिए, हेमंत सोरेन ने तो हमेशा से उनको सब कुछ दिया है, अपनी गैर मौजूदगी में भी। देखिए, अब वो क्या देते क्या नहीं देते, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए तो वो चाहते तो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भरोसा किस पर जताया? उन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया। यानी वो सब कुछ पहले भी पार्टी के अंदर चंपई सोरेन को दिया, और जो मांग अगर कोई सीएम पद को छोड़कर कोई भी बड़ी से बड़ी मांग अगर चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के सामने रखते तो वो उन्हें जरूर देते। लेकिन चंपई सोरेन ने खुद वहां पर रहना ही पसंद नहीं किया क्योंकि उनको अपमान महसूस हुआ जब उनसे कुर्सी खाली कराई गई, तो इसलिए बात यहां से बिगड़ गई। देखिए, जब अपमान महसूस होने लगता है तो फिर इंसान पद की चिंता नहीं करता है, लेकिन लालच तो जरूर उन्होंने किया क्योंकि सीएम पद पर बैठने के बाद में उनको ये महसूस हो गया कि सीएम पद ही सब कुछ होता है, इससे कम वो देख नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बीजेपी में सीएम पद के ऑफर को स्वीकार करते हुए सीएम बनने के लिए बीजेपी को ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की हार हुई तो उनको ये एहसास हो गया कि नहीं, पद सब कुछ नहीं होता है, बल्कि एक प्रतिष्ठा भी बहुत कुछ होती है, पार्टी के अंदर पूछ जो होती है वो भी बहुत कुछ होती है। जी। बस भाई अब लग रहा है कि जेएमएम में वापसी कर सकते हैं चंपई सोरेन। और क्या वाकई चंपई सोरेन को भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि यहाँ पर कुर्सी भी नहीं लगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, बीजेपी उनको पूछ तक नहीं रही है, और जेएमएम में रहते तो शायद बड़ा फायदा होता। देखिए, बिल्कुल अब उनको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तो फिर वो घर वापसी की उम्मीद ज़रूर करता है। क्योंकि अगर इंसान को ये पता ही नहीं चल पाए कि मैंने अपना नुकसान किया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो फिर वो नहीं आता है वापस। लेकिन जब उसको ये महसूस हो जाता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर आकर गलती की, तो फिर वो घर वापसी ज़रूर करता है। और जो ये खबरें निकल करके आ रही हैं चंपई सोरेन आने वाले हैं, ये खबरें ऐसे ही नहीं आ रही हैं, बल्कि जो तालमेल है बीजेपी के साथ में उनका सही नहीं बैठ रहा है, तभी तो ये खबरें आ रही हैं। देखिए, खबरें ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप बना रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और हम एक कयासों के आधार पर कह रहे हैं कि बिल्कुल जो खबरें आ रही हैं, जो हमें पता चल रहा है, उसके आधार पर हम ये 100% कह सकते हैं कि चंपई सोरेन बहुत जल्द जो है बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आने वाले हैं। जी, तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि चंपई सोरेन अब जेएमएम में वापसी करते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को ये भी बता रहा था। लेकिन ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि क्या
चंपाई अकेले नहीं आएंगे? क्या सीता सोरेन भी जेएमएम में आएंगी? इस तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।